छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। 750 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों ने गरीब मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए रीएजेंट किट दवा खरीदी में बड़ा घोटाला किया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। गरीबों के खून और सेहत के सौदेबाज। सीजीएमएससी ने किया गरीबों के साथ खिलवाड़। दवा खरीदी में 750 करोड़ का भ्रष्टाचार। अधिकारियों पर बेईमानी और षड्यंत्र के आरोप। सरकारी अस्पतालों में खून की जांच और दवाओं की आपूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने सीजीएमएससी को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसने ही गरीब मजदूरों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर डाला। जहां रिएजेंट किट और दवा खरीद में 750 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, वहीं मामला उजागर होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करते हुए विक्रेता एजेंसी मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को हिरासत में लिया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ में सीजीएमएससी और स्वास्थ्य विभाग पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूरे मामले में जांच और तेज करने की बात कही है। देखिए, ईओडब्ल्यू एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और जैसा कि मैंने विधानसभा में घोषणा किया था कि हम रीजेंट खरीदी की ईओडब्ल्यू जांच कराएंगे और हमने अल्प समय में ईओडब्ल्यू से जांच प्रारंभ किया। उस पर एफआईआर हो गया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें जो जांच के दायरे में आएंगे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दर्ज एफआईआर में सीजीएमएससी और स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारियों ने इस भ्रष्टाचार को कैसे अंजाम दिया, इस बात की पूरी जानकारी दी गई है और वहीं करोड़ों के काले खेल का सारा लेखा जोखा लिखा है। दवा रिएजेंट खरीदी में करीब 700 करोड़ के गड़बड़ी मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया है। वहीं कई अधिकारियों से भी पूछताछ होने वाली है। अब जांच का दायरा जो है वो बढ़ेगा और सीजीएमएससी के इस दफ्तर में आएगा, क्योंकि कई टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है। कई अधिकारी जीएम से लेकर तमाम जो बड़े आला अफसर है वो इसमें घिरते नजर आएंगे। एक एक करके जो है उनसे पूछताछ अब शुरू होगी। मामले में विभाग के अधिकारी अब सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीजीएमएससी के संचालक पद्मिनी भोई, जीएम कमलकांत पाटनवार और स्वास्थ्य सेवाएं संचालक प्रियंका शुक्ला ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कह दी है। इसके बाद देखना होगा कि गरीबों के खून के सौदागर अधिकारी कब तक जेल की सलाखों के पीछे होंगे। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, सीजीएमएससी घोटाला जो सामने आया, इसमें न जाने कितने लोगों की सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ भी रहा है, क्या कुछ खुलासे? जी बिल्कुल, सीजीएमएससी में जो घोटाले आए हैं, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जो है वो एफआईआर दर्ज कर लिया है और इसमें 750 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। घोटाला और भी बढ़ सकता है। सीजीएमएससी में जो एजेंसी थे उसके डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो सीजीएमएससी में बड़े अधिकारी है जिन्होंने टेंडर में गड़बड़ी की संलिप्तता सीधे तौर पर है, सेहत के सौदागर एक तरीके से उनको कहा जा सकता है, वो कब जेल जाएंगे। हमारे साथ है स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी, उनसे ही चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट हैं और करीब से स्वास्थ्य विभाग को देखे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आलोक मिश्रा जी, गड़बड़ी हुई है रीजेंट खरीदी में, दवा खरीदी में, घोटाले किस तरीके से असर पड़ता देख रहे हैं। एजेंसी तो चले गए, लेकिन क्या अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यापारी तो अपना सामान बेचेगा ही, खरीदने वाला मेन उसका गुनाहगार है। जो अधिकारी हैं, जो मैं सीधा बोलना चाहूँगा, जो आईएएस अधिकारी हैं वहाँ पे सीजीएमएससी में संचालक वगैरह रहे हैं, उनके द्वारा और विभाग के पूरे अधिकारियों द्वारा खरीदने पे जो नोटशीट चलती है उस पर मंत्री जी से लेकर सबके साइन होते हैं, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद खरीदा जाता है। 8 रुपये का 5 रुपये का सामान कई हज़ारों रुपए में एक
रिजेंट खरीदा गया है और जितने भी सामान खरीदे गए हैं बहुत ही निम्न स्तर के, निम्न क्वालिटी के। जी, ये जो गुणवत्ता पे असर होता है कि घटिया सामान खरीद देते हैं, अस्पतालों में भेज देते हैं, लेकिन गरीब मरीज मारे जाते हैं, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? बिल्कुल, इसकी हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी घोर निंदा करता है और बीच बीच में गुणवत्ता दवाइयों की गुणवत्ता की जांच करने की मांग भी करता है। आज आप देखेंगे हर पीएचसी में जो भी मशीनें खरीदी गई इनके द्वारा, चाहे एक्सरे मशीन और सीबीएसई में, सब बंद पड़ी हुई हैं और इसके जिम्मेदार पूरे मेन रूप से मुख्य अधिकारी हैं जो खरीदने वाले हैं। जी बिल्कुल, जो रिएजेंट दवा खरीदी होती है उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ सामने आती है, गुणवत्ताहीन जो सामान है वो भेज दिया जाता है, मरीजों को सामना करना पड़ता है। आपने भी चीज़ों को करीब से देखा है, लोगों में इन्फेक्शन या कई तरीके से दिक्कत इसके चलते आने लगे हैं। जी, पहले भी माइक्रोस्कोप का एक बहुत बड़ा अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ था जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग जेल में थे। तो मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो, क्योंकि फर्म तो दोषी है ही, 5 लाख की चीज़ को 15 लाख में बेच रहा है। मर्ग का जो मशीन है वो इतना बढ़िया रिपोर्टिंग है, उसको नहीं भेज के सबसे घटिया क्वालिटी की मशीन 17 लाख में हमको दी जा रही है। आप जाके निकलिए और देखिए रायपुर में जो भी मशीन 17 लाख की दी गई है, कहीं चल रही हो तो मेरे को बता देना। सब जी बिल्कुल, ये जो सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, जेल में अब पूछताछ अधिकारियों से होगा, क्या लगता है दोषियों को सीधे तौर पर सजा होनी चाहिए? कितना बड़ा इसको गुनाह एक तरीके से मानते हैं आप? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ में मोर्चा खोला भी गया है और विष्णु का अनुशासन जो अभी हमारी नई सरकार का एजेंडा है उसके हिसाब से जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर तो निश्चित ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी इस जो घटनाक्रम है उसके हम छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ घोर निंदा करते हैं। जी बिल्कुल, आप दवा की गुणवत्ता पे भी बात कर रहे थे, किस तरीके से फफूंद पड़ी दवाएं सामने मिल रही है और इसकी सप्लाई लगातार हो पा रही, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, बार बार फंगस लगी हुई बिल्कुल आकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और इस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, तब से लगातार जांच की